मिला टाइम्स में खुश आमदीद। 14 दिन गुजर चुके हैं लेकिन अभी तक इसराइल ने ईरान पर हमला नहीं किया है। इसराइल ने ईरान के मिसाइल हमले का बदला नहीं लिया है। लोगों को लग रहा है कि इसराइल पॉलिसी बना रहा है, वो अरब ममालिक से बातचीत कर रहा है, अमेरिका के साथ उसकी गुफ्तगू जारी है कि किस तरह ईरान पर बड़ा और ख़तरनाक भयानक हमला करना है। लेकिन इस बीच अमेरिका, इंडिया और दुनिया भर के कई सारे मीडिया हाउसेज में ये रिपोर्ट सामने आई है कि ईरान का जो डिफेंस सिस्टम है, ईरान ने अपने एयर स्पेस को जिस तरह मजबूत बना रखा है उसकी बुनियाद पर इजराइल के लिए हमला करना मुश्किल हो रहा है, इजराइल के लिए चैलेंज बना हुआ है और इसलिए इजराइल ईरान पर हमला करने की जुर्रत और हिम्मत नहीं कर पा रहा है। ईरान ने अपने एयर स्पेस को बहुत अच्छे से मजबूत बना रखा है, उसके पास ऐसी टेक्नोलॉजी है। इसके अलावा रूस ने इस मामले में ईरान की बहुत ज़्यादा मदद कर रखी है और इसी वजह से इसराइल के लिए ईरान में घुसकर हमला करना, इसराइल के लिए ईरान में एयर स्ट्राइक करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। ईरान के पास S-300 है, S-22 है और ये सब रूस की मदद से ईरान के पास आया है और इसने ईरान के पूरे फ़िज़ा को, ईरान के पूरे एयर स्पेस को बहुत मजबूत बना रखा है। जैसे ही कोई इसके अंदर में दाखिल होता है, इसका जो ईरान का मिसाइल है फ़ौरन उसको मार गिराता है और इजराइल के पास ऐसे जहाज़ नहीं हैं जो ईरान के जद में आए बगैर किसी जगह पर हमला कर सके, वो ईरान के न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को या दूसरे प्लांट्स पर हमला कर सके और इसी वजह से इजराइल की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। आप कुछ अपडेट्स इस हवाले से देखिए कि ईरान ने अपने महत्वपूर्ण सैन्य और परमाणु ठिकानों की सुरक्षा के लिए मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम तैयार किया है। इसमें रूस निर्मारित S-300, S-22 और स्वदेशी खोरदार 15 और बावर 373 सिस्टम जैसा आधुनिक प्रणालियाँ शामिल है। इस एयर डिफेंस सिस्टम की मदद से ईरान का हवाई क्षेत्र बेहद सुरक्षित माना जाता है, जिससे इजराइल के लिए हवाई हमले चुनौतीपूर्ण हो जाते हैं। तो ये जो ईरान के पास S-300 है जो रूस का बना हुआ है, उसके अलावा S-22 ये भी रूसी साख्ता है, ये दोनों जो ईरान के पास है इससे इसका जो एयर स्पेस है बहुत मजबूत हो जाता है। उसके अलावा ईरान ने ख़ुद अपना बना रखा है खोरदार 15 और बावर 373, तो ये ईरान का अपना भी बनाया हुआ है। रूस की टेक्नोलॉजी ईरान को मिली हुई है और इसी वजह से इजराइल की हिम्मत नहीं हो रही है ईरान में आने की या एयर स्ट्राइक करने की। मज़ीद डिटेल्स आप इसको समझिए कि ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम में सबसे अहम सिस्टम रूस से मिला S-300 है। ये सिस्टम 100 मील यानी 160 किलोमीटर की दूरी से लड़ाका विमानों को निशाना बनाने में सक्षम है। S-300 सिस्टम ध्वनि की गति से 5 गुना तेज़ गति से एक अस्थायी कई क्षेत्रों पर दर्जनों मिसाइलें दाग सकता है। तो S-300 की खूबी यह है कि ये 160 किलोमीटर की दूरी से लड़ाका विमानों को, फाइटर जेट्स को निशाना बना सकता है और एक साथ कई क्षेत्र में ये हमला कर सकता है। S-300 ईरान के पास है, फ़िज़ा में मौजूद है और अब अगर कहीं से कोई जहाज़ आता है, कोई फाइटर प्लेन आता है, वो ईरान में एयर स्ट्राइक कर सकता है। तो अगर 160 किलोमीटर के फासला पर वो जहाज़ मौजूद है, फाइटर प्लेन है इजराइल का, तो S-300 के पास इतनी सलाहियत है, इतनी काबिलियत है कि इसमें से चारों तरफ से मिसाइल निकलेंगे और जहाज़ को निशाना बनाया जाएगा। और ईरान की जो सरहदें हैं, ईरान ने पूरी सरहद में S-300 को मौजूद रखा हुआ है ताकि कोई इसके अंदर दाखिल ना हो सके। ईरान चूँकि न्यूक्लियर पावर बनने जा रहा है, उसके लिए उसको बचाना बहुत ज़रूरी है, तो उसने अपने आप को इस तरह महफूज कर रखा है। उसके अलावा जो SA-22 है, इसकी सलाहियत को आप समझिए। SA-22 सिस्टम की हाई मोबिलिटी इसे और भी ख़तरनाक बनाती है। इस सिस्टम को सड़कों पर लगाया जाता है जिससे इसे कहीं भी तैनात करना आसान है। इसमें 4000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहे विमानों को मार गिराने की क्षमता है।
तो SA-22 ये भी ईरान को रूस ने दे रखा है, और इसके पास काबिलियत है कि ये जो मिसाइल है ये ट्रक पर लोड होता है, और ट्रक पर लोड है तो मुल्क के किसी भी हिस्से में, किसी सरहदी इलाके में इसको तैनात किया जा सकता है। और ख़बरें हैं कि ईरान ने इसको भी अपने पूरे मुल्क के तमाम सरहदों की तरफ इसको तैनात कर रखा है ईरान ने, और 40,000 फीट की ऊंचाई पर ये हमला कर सकता है। आप अंदाज़ा लगाइए, 1,000 फीट नहीं, 2,000 फीट नहीं, बल्कि 40,000 फीट की ऊंचाई तक SA-22 से मिसाइल पहुंच सकता है। और 40,000 की फीट पर अगर कोई जहाज़ है, कोई फाइटर प्लेन है, तो उसको ये निशाना बना सकता है। तो ईरान के पास बड़ी जंगी सलाहियत है, और इसी वजह से ईरान का जो एयर स्पेस है, सरहदें दो तरह की होती है। एक जो ज़मीनी सरहद है, ज़मीनी सरहद हर देश का महफूज होता है, उसके सरहदों में कोई दाखिल नहीं हो सकता। लेकिन जो दूसरा बॉर्डर होता है मुल्क का, या जो दूसरी सरहद होती है, वो स्पेस की होती है कि फ़िज़ा की भी सरहद बनी हुई है। ये इंडिया की सरहद है, वो पाकिस्तान के एयर स्पेस है, वो ईरान के एयर स्पेस है, वो इराक़ के एयर स्पेस है। तो ईरान ने अपने एयर स्पेस को भी महफूज बना रखा है, और इस तरह के जो हथियार उसने रखे हुए हैं कि कोई उसके एयर स्पेस में भी नहीं आ सकता है, और कोई भी उसके एयर स्पेस में दाखिल होगा तो ईरान के पास ऐसे मिसाइल मौजूद है जिसकी वजह से उस जहाज़ पर, फाइटर प्लेन पर हमला किया जाएगा और उसको सीधे निशाना बनाया जाएगा। तो ये ईरान ने अपने आप को महफूज बना रखा है। जिस तरह इजराइल के बारे में कि इजराइल ने आयरन डोम अपने यहाँ लगा रखा है, और जैसे ही ईरान के अंदर कोई भी मिसाइल आता है, रॉकेट आता है, तो आयरन डोम खुद ब खुद एक्टिव हो जाता है और उसको नाकाम बनाता है। इसके अलावा सायरन बजने की आवाज़ लोगों को सुनाई देती है, लोग छुप कर बुंकरों में पनाह लेते हैं ताकि उनकी जान को ख़तरा न हो। तो ईरान के पास भी ये सलाहियत और काबिलियत मौजूद है। जिस तरह एक और सरहद, समुद्री सरहदें होती है कि हर मुल्क की अपनी समुद्री सरहद होती है, और हर मुल्क अपने समुद्री हुदूद में नेवी को रखते हैं ताकि समंदर के ज़रिए कोई इस पर हमला न कर सके। तो ईरान ने अपने आप को एक तरह से मजबूत बना रखा है। इसके अलावा ईरान के पास खुरदार 15 और बाबर 373 जैसे एडवांस सिस्टम भी मौजूद है जो रूस के SA-6 सिस्टम पर आधारित हैं। ये सभी सिस्टम मिलकर ईरान के हवाई क्षेत्र को और अधिक सुरक्षित बनाते हैं। तो ईरान ने खुद अपना भी बना रखा है जिसका नाम है खुरदार 15 और बाबर 373, और ये रूस से मदद लिया गया, या रूस ने जो पहले बना रखा था उसी पर मबनी है, उसी पर आधारित है। ते भी ईरान के हवाई क्षेत्र को या ईरान के एयर स्पेस को बहुत ज़्यादा मजबूत बनाता है, और यही वजह है जिसकी वजह से इजराइल अभी तक हिम्मत नहीं कर पा रहा है ईरान पर हमला करने की, ईरान से बदला लेने की। एक और इसमें आप अपडेट देखिए, जो इंडिया न्यूज़ ने अपनी वेबसाइट पर शाया किया है कि इजराइल के पास F-35 जैसे आधुनिक स्टील्थ फाइटर जेट हैं जो ईरान के रडार सिस्टम को चकमा दे सकते हैं, लेकिन ये विमान बड़े बमों के साथ उड़ान भरते हैं, इसलिए इनकी संरचना बदल जाती है और इन्हें रडार पर पकड़ा जा सकता है। इसलिए इजरायली पायलटों के लिए चुनौती भी बढ़ जाती है। मतलब इजराइल के पास एक जहाज़ है, फाइटर प्लेन जिसे कह सकता है अब F-35, इसके ज़रिए ही इजराइल ईरान में एयर स्ट्राइक कर सकता है, बमों को उसके ज़रिए गिरा सकता है। लेकिन इसमें वज़नी बम होते हैं, तो ईरान के जो रडार है उस रडार में ये आ जाएगा और चकमा नहीं दे सकता है। ये इंटरनेशनल मीडिया की न्यूज़ है। दूसरी तरफ ईरान ने रूस से S-400 सिस्टम हासिल करने की कोशिशें तेज़ कर दी है। अगर ईरान के पास S-400 आ जाता है तो ईरान के पास भी फाइटर प्लेन होगा जो F-35 का मुकाबला करेगा और सीधे फ़िज़ा में उसको मार गिराएगा। तो ईरान ने अपना दिफाई निज़ाम मजबूत कर रखा है, हर तरह का उसने सिस्टम अपना रखा है, और इसी वजह से इजराइल के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही है। इजराइल के लिए ईरान से बदला लेना चैलेंज साबित हो रहा है। इजराइल ने कोशिश की थी कि अरब ममालिक से हम बातचीत करें, क्योंकि किसी भी अरब देश से ईरान में एयर स्ट्राइक करना आसान हो सकता है। कहीं ना कहीं सरहद किनारे आकर के इजराइल बम गिरा सकता है, लेकिन उसके लिए भी ईरान ने तमाम ममालिक को धमकी दे दी है, खा वो इराक़ हो या सऊदी अरब हो, UAE हो, कतर हो, इन सब से ईरान ने अपने रिश्ते बेहतर बना लिए हैं। इन सब मुल्कों ने फौरी तौर पर ईरान को यकीन दहानी करा ही रखी है कि आपके ख़िलाफ़ हम अपनी सरजमीन का इस्तेमाल नहीं होने देंगे। ईरान ने भी इनको कह दिया है कि अगर
तुम्हारी सरजमीन का इस्तेमाल हमारे ख़िलाफ़ हुआ, हमारे किसी भी ऑयल रिफाइनरी पर या किसी पावर प्लांट्स पर हमला हुआ और उसमें तुमने ज़रा बराबर इसराइल और अमेरिका की मदद की, तो हम तुमको निशाना बनाएंगे, तुम पर हमला करेंगे। और इन सब ममालिक को अच्छी तरह पता है कि पूरे ख़ित्ते में ईरान की जो एटमी ताकत है या ईरान की जो मिलिट्री ताकत है उन सब से कई गुना ज़्यादा है, और ये लोग मिलिट्री के मैदान में ईरान का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। हाँ, इकोनॉमी में कोई मुल्क आगे जा सकता है या डिप्लोमेसी में कोई मुल्क आगे जा सकता है, लेकिन मिलिट्री पावर में ईरान पूरे अरब वर्ल्ड में, पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में बहुत आगे है। इस वजह से कोई भी मुल्क ईरान के ख़िलाफ़ नहीं जाना चाहेगा। और ईरान ने अपने एयर स्पेस को बहुत मजबूत बना रखा है, इसलिए 14 दिन का अरसा गुजर गया और अभी तक इजराइल हिम्मत नहीं कर पा रहा है ईरान पर हमला करने की, पलटवार करने की। दूसरी तरफ अब इजराइल को उसके घर में घुसकर हिजबुल्लाह के लड़ाके भी मार रहे हैं। हिजबुल्लाह ने भी ड्रोन से ख़तरनाक हमला करना शुरू कर दिया है। अल-क़साम ब्रिगेड का पलटवार और हमला भी जारी है, और इजराइल का जो हैफा शहर है वो तो हर तरह से ख़तरनाक बन चुका है, अफरा तफरी है, और लगातार इजराइली हैफा छोड़कर दूसरे इलाकों में रेफ्यूजी बन रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही। आपके इस हवाले से क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, फिर मुलाकात होगी। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।